वेलकम फ्रेंड्स। कितने ही दिन से कह रहा था नहीं गिर रही मार्केट बॉस, बहुत स्ट्रांग बाइंग हो रही थी, दिखा रहा था, रोज दिखा रहा था। ट्यूसडे को तो वेडनेसडे के बारे में ये तक कहा था कि अगर 19,000 भी आ जाए तो मैं हैरान नहीं होऊंगा और इतनी बड़ी बढ़त आएगी। ये किसी और चैनल पे अगर आपने सुना हो तो पता नहीं, मेरे हिसाब से बाकी सब जगह पे गिरावट और संकेत दिखाए जा रहे थे कि हम ऑल टाइम हाई से वापस घूम जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या कमाल करके दिखाया मार्केट ने, और अब जो हुआ है वो और भी शानदार और खतरनाक है, उसको भी दिखाएंगे और समझेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। पर सावधानी बरतने की जो जरूरत है वो ये कि फ्राइडे बॉस एक बड़ा दिन होता है। फ्राइडे को बड़े बड़े फंड हाउसेज और हेजर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशंस को अलाइन करते हैं और रिटेल बहुत ढंग से डूबता है। अगर आप राइट रियल एनालिसिस नहीं कर सकते, या आप प्राइस एक्शन नहीं जानते, या आप लेवल टू लेवल एंट्री स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करते तो नुकसान होता है। सो बी वेरी केयरफुल, फ्राइडे इज गोना बी अ टफ डे फॉर रिटेल। बाकी आइए डेटा देखते हैं। देखिए अब जो हुआ है उसमें भयंकर बाइंग करी है एफ आई एस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशकों ने। अब तक की मेरे ख्याल से इस साल की तो खैर डेफिनेटली सबसे बड़ी बाइंग है अब तक की, मगर करीब 1.5-2 साल में इतनी बड़ी बाइंग इन्होंने शायद नहीं दिखाई थी एक दिन में, वो आज इन्होंने कर डाली है। 12,350 करोड़ की बाइंग करी है कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। और इसमें मौका देखकर डोमेस्टिक वालों ने 1,000 करोड़ की सेलिंग भी कर डाली है। इनका तो मैंने बताया ही है, जब जब एफ आई एस बाइंग करते हैं तो ये कैश निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये भी अगर मंथली बेसिस पे देखा जाए तो नेट बाइंग में ही है। मंथली बेसिस पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो 3,260 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अब जून के लिए 20,852 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं। और सालाना फिगर की अगर हम बात करें जो इनकी नेगेटिविटी में चली गई थी और 54,000 करोड़ तक का सेल कर रखा था, अब वो नेट ऑफ होकर सिर्फ 3,863 करोड़, 3,863 करोड़ की सेलिंग रह गई है फॉर द ईयर 2023, जो कि 54,000 करोड़ थी। तो मतलब समझ लीजिए बाइंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, मार्केट बहुत बड़े बड़े अप मूव दिखा सकती है। लेकिन सावधान ये रहिएगा कि अगर आप ट्रेडर हैं तो बॉस फ्लक्चुएशंस बढ़ेंगी। दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टर हैं, रोज बता रहा था कि भाई अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखिए, अभी जल्दबाजी में बेचिएगा मत, डरिएगा मत। और साथ में स्टैगर्ड बाइंग का टाइम है, छोटे छोटे करके बड़े बड़े शेयरों को जब वो गिरे तब उनको बाय करिए, ये वो टाइम है। और फोमो में बाइंग मत कीजिएगा क्योंकि नीचे गैप छोड़ के आइए, वो भी फिल करेगी। समझदारी से जो करेगा काम मार्केट में बनेगा उसका बहुत बड़ा पैसा। आइए बाकी का डेटा देख लेते हैं। देखिए अभी टोटल में अगर देखा जाए तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 10.89 पे बंद हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कूल्ड ऑफ हो गया है। 1% से ज़्यादा की गिरावट थी। और अगर बात करें गिरने और बढ़ने वाले शेयरों की तो 28 तारीख को यानी कि वेडनेसडे को अगर हम बात करें तो 1013 शेयर्स बढ़ रहे थे और 1041 शेयर्स गिर रहे थे सेंसेक्स में। यानी कि गिरने और बढ़ने वाले शेयर लगभग लगभग बराबर बराबर हो गए हैं, 50-50% का रेशियो है। और ये घटता हुआ मामला है, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। लेकिन जितनी मोटी बाइंग हुई है उस हिसाब से ये है कि बड़े वाले शेयरों में बाइंग हो रही है। दूसरा, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के जो मर्जर की कहानी है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है इस पे। इन दोनों शेयरों पे भी नजर रखिएगा, ये बड़ी वाली गेम खिलाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस भी बहुत अच्छा खेल खिला रहा है, उस पर भी नजर रखिएगा। ये तीनों शेयर बढ़कर ही मार्केट को हिला रहे हैं ऊपर की तरफ। और वहीं जो बड़ी बात है हैरानी की वो ये देख लीजिए कि आज फिर से सेक्टर वाइज बात करें तो सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, कोई भी सेक्टर नहीं था गिर रहा था। हालांकि टॉप में बढ़ने वाले सेक्टर फार्मा था 1.46% और उसके अलावा मेटल 1.36%। इसके अलावा इंफ्रा, एनर्जी, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो सब बढ़ते हुए नजर आया। प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक सब बढ़ रहे थे। लेकिन गिरने वाले सेक्टरों में भी एक सेक्टर था जो कि थोड़ा गिरा है, दैट इज मीडिया सेक्टर, 0.67%। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, ये ना के बराबर है, और वो भी तब जब सारे सेक्टर हों। और अब इसके अंदर में अगर आपको खास बात बताऊं तो देखिए अभी बैंक्स जो हैं वो तो चले ही नहीं। निफ्टी ने जब ऑल टाइम हाई बनाया तो बैंक शांत बैठे थे। बैंक निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर बढ़कर बंद हुआ है, दैट इज एट 44,327। जबकि निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना छूते हुए अब जो क्लोजिंग दी है वो भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लोजिंग दे दी है, दैट इज 18,972, 18,972 के ऊपर क्लोज हो गया। और अब उसके अंदर में देखें, जब बैंक निफ्टी नहीं चल रहा और आईटी सेक्टर ने भी कुछ नहीं करा। कल आईटी सेक्टर में 0% का मूव था। अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो जितने पे वो ट्यूसडे को बंद हुआ था उतने पे ही वेडनेसडे को बंद हो गया, कोई खास मूव ही नहीं था। और ये दोनों बहुत बड़े वाले कंट्रीब्यूटर्स हैं, हेवी वेट ऑफ द निफ्टी माने जाते हैं, इसके माने के जाते हैं ही हैं। और उनके बिना मूव करे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया है।
बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, और इसका मतलब सीधा सा ये है कि बहुत स्मॉल कैप मिड कैप की तेजी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। बाकी इसके अलावा अगर ग्लोबल संकेतों की बात करें तो देखिए गोल्ड जो है वो 58,319 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 0.16% का डिप है, और इसमें थोड़ी सी कमजोरी मुझे दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बताया था आपको, अगर ढूंढना हो तो सेल का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। हालांकि ऊपर की तरफ में ये 59,300 को छू सकता है, और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो 57,700 को छूने की कोशिश कर सकता है। बाकी वीकली वीडियो में एनालिसिस में सब बताया हुआ, लेवल्स दिए हुए हैं, चाहे तो उसको देखकर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बता रखा है अगर आपको करना हो तो, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। बाकी सिल्वर की बात करें तो वो थोड़ी सी बढ़त दिखा रहा है, 0.36%। इसके बारे में मैंने बताया था ट्यूसडे को कि मुझे इसमें कमजोरी दिख रही थी, वीकली क्लोजिंग इसने कमजोर दिखाई थी। हालांकि मैं बहुत टाइम से बुलिश था इसमें और ये गिरेगा नहीं मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन ट्यूसडे को इसने ऐसा दिखाया रंग के भाई ये दिख रहा था कि ये शायद वापस रिकवरी पे आ गया है। और अब अगर हम बात करें वेडनेसडे को फिर से, तो 69,435 पे है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है। अगर ये यहाँ से रिकवरी देता है और ऊपर की तरफ जाता है तो ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ सकता है, जिसमें 70,000, 71,000, 71,000 और 72,300 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर नीचे आया तो नीचे के लेवल्स तो मैंने बता ही रखे हैं आपको। 67,400 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर रखिएगा। अगर इसको तोड़ा तो 66,600 तक की तरफ जाता हुआ दिख सकता है मेरी समझ से। और हालांकि अगर वैसे देखा जाए, अगर ये सच में वीक हो गया और ये वापस रिकवरी नहीं लेता तो इसके लेवल्स नीचे अब 64,800 तक के लिए खुले हुए हैं। बाकी क्रूड की बात, क्रूड तो मैं हमेशा से कह रहा हूँ सेल है, इसको तो खरीदना ही नहीं, बाय करने का ट्रेड ढूंढिए ही मत इसमें, ये तो सेल ही है। इसके अंदर में अभी 5614 पे चल रहा है, और इसके अंदर जो लेवल है वो नीचे की तरफ में अगर ये जाता है, जिसकी की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो अब ये 5500 पे सपोर्ट ले ले तो ठीक, नहीं ले तो वहां से सीधा 5100 की तरफ, दैट इज 5100 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अब इलेक्शन आने वाले हैं बहुत जल्दी, हमारे पेट्रोल पंपों पे भी कीमतें गिरती हुई नजर आ सकती हैं पेट्रोल की। पॉलिटिक्स भी कुछ चीज़ होती है जिसका बहुत बड़ा असर अभी होता हुआ नजर आ सकता है। और जिस तरह से क्रूड चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, अब तक तो बहुत कम हो जानी चाहिए थी कीमतें, जो कि नहीं हुई हैं, शायद ये होल्ड कर रखी हैं। अब इलेक्शन का ईयर शुरू होगा तो आने वाले 6 महीने या अगले साल तो डेफिनेटली कीमतों में बहुत अच्छी गिरावट दिखाई जा सकती है। इसके अलावा अगर डॉलर की बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये अभी 81.9575 पे ट्रेड कर रहा है वेडनेसडे की बात करें तो। और अब अगर बात करें, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, इसका मैंने क्रिटिकल लेवल आपको 82.35 बता रखा है। जब तक ये इसके नीचे है तो ये मार्केट को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है, इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छी बढ़त आती हुई नजर आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बहुत ताकत दे रहा है, इसमें भी बहुत दम लग रहा है, अभी नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो इक्विटी मार्केट को बहुत सपोर्ट देगा। और अब बात करते हैं क्रिटिकल लेवल्स की, तो निफ्टी के लिए 18,880, जब तक ये ना टूट जाए 18,880, यहाँ से अपने लेवल से, क्लोजिंग लेवल से करीब 90 पॉइंट नीचे, तब तक सेल का सोचिएगा मत, हर डिप पे बाय करने की कोशिश कीजिएगा, अभी बहुत स्ट्रांग है। और बैंक निफ्टी बहुत नजदीक है, इसका लेवल सिर्फ 27 पॉइंट का है क्रिटिकल लेवल, दैट इज 44,300, इसको ये तोड़ना नहीं चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। खास तौर पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी तो फिर ये वापस खींच के ले जा सकता है निफ्टी को भी। आइए बाकी समझ लेते हैं कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, एज पर द चार्ट्स देख के समझ लेते हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए ऑप्शन चेन को तो खैर क्या दिखाऊंगा, आज जाने दीजिए, उसके बारे में समझाता ही रहता हूँ आपको भी। आप ये देखिए कि इसके अंदर में हम जो खेल देख रहे हैं निफ्टी के अंदर में, निफ्टी के अंदर में अगर हम देखें वीकली कैंडल, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखिए वीकली कैंडल ने इतनी बड़ी हाई कैंडल बन रही है, अगर ये कल इसी जगह पे क्लोज हो जाता है तो ये हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग होगी, और ये हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग भी बन जाएगी अगर ये हो जाता है तो। और अगर रिट्रेसमेंट आती है तो बहुत अच्छी सपोर्ट बननी चाहिए 18,870 के पास, जो मैंने लेवल आपको बताई दिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये हाईएस्ट क्लोजिंग मंथली, वीकली, डेली सब हो गया तो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी मार्केट, इसका मतलब ये नहीं है कि बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि अभी तो बढ़ना शुरू हुई है। अब बात कर लेते हैं कि लेवल्स क्या होंगे फ्राइडे के लिए। देखिए फ्राइडे के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट दो लेवल बता रहा हूँ, इस रेंज के बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा, दैट इज 18,997 या 19,000 ही मान लीजिए, 19,000 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ में 18,956, 50 इनफैक्ट मान लीजिए। 950 से लेकर 19,010 के बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग बनती है, हो सकता है कल मार्केट इसी के बीच में टाइम बिता दे।
और अब इसके अलावा का गेम समझ लेते हैं। देखिए, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल क्रिटिकल वाला 19,000 है, इसको तोड़कर ऊपर जाना होगा इसे। हालांकि 19,000 से लेकर 19,030 तक का एरिया जो है वो थोड़ा क्रिटिकल बनता है, इसको ये पार करने में टाइम लगा सकती है। तो इस रेंज के अंदर में बहुत बड़े बड़े ट्रेड मत लीजिएगा, क्वांटिटी को कम रखिएगा, फ्राइडे के ट्रेड खतरनाक होते हैं। हाउएवर अगर 30 को पार कर ले तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस 19,052 है, जो कि मुझे लग रहा है फ्राइडे को आ जाएगी। और फ्राइडे को अगर इसको छू ले तो फिर चांस होगा कि यहाँ से रिवर्सल ले। बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल, यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस बहुत छोटे ट्रेल कर लीजिएगा। और अगर नहीं रुका यहाँ पे भी निफ्टी, जितनी ताकत हो रही है, 12,000 करोड़ की बाइंग बहुत बड़ी बाइंग होती है। आमतौर पे 1 डेढ़ 2 हज़ार की करोड़ की बाइंग भी बहुत अच्छी मानी जाती है। 3,000 करोड़ एवरेज चलती है, इससे ऊपर हम नहीं जाते। 12,000 करोड़ की बाइंग एक दिन में, और वो भी लास्ट डे नहीं था, एक्सपायरी थी मंथली, वो ठीक है, लेकिन मंथ अभी बाकी है, तो हो सकता है कि और ऊपर जाए। तो अगर 1954-52 को ऊपर पार कर गया ये, तो फिर 19,120 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद फिर अगले लेवल 188 भी हैं और 230 भी हैं, इन पे नजर रखिएगा। ये वाले लेवल्स हैं जो अब आगे इंपॉर्टेंट होंगे ऊपर की तरफ में। हाँ, वो अगर नीचे आना है तो देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया कि पहला तो लेवल आपको जहाँ पे स्कैल्पिंग का है वो 18,950-60 का एरिया, इस तक तो आप मत सेल कीजिएगा तो अच्छा है। अगर आप बहुत अच्छे स्कैल्पर हैं तो बॉस फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल उसे नोट कर लीजिए, 18,972। जब इसके नीचे आए तो आप पुट के ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये एक लेवल है जिसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए आइडली, अगर इसमें दम है तो। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर एक एरिया बनता है, दैट इज 18,956 से लेकर 18,940 का एरिया। इस एरिया के अंदर मार्केट स्ट्रगल फेस करेगी, लड़ाई होगी बुल्स एंड बियर्स के बीच में, अगर कोशिश करती है नीचे आने की। हाँ, और अगर इसको तोड़ दिया, दैट इज 18,940, तो फिर ये नीचे जाने की तैयारी में। वो लेवल क्या होगा फिर अगली सपोर्ट का, वो होगा 18,915 तक, तो आ रही है फिर ये। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 18,900 से 18,880 का एरिया, यहाँ पे फिर से बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट हो सकती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपने स्टॉप लॉस भी मत ट्रेल कीजिएगा। मैं कहूंगा कि यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, मेरी समझ जो कहती है, क्योंकि यहाँ पे फाइट बहुत तेज होगी। और अगर वापस रिवर्सल आए तो वो बहुत तेज होगा, और अगर कहीं यहाँ से गिरे तो सीधा नीचे की तरफ में भी बहुत तेजी से जा सकती है। अगला लेवल जो है वो 18,829-30 का बनता है, वहां पर जाकर सपोर्ट ले तो ठीक, नहीं तो उसके बाद भी वहां रुकती हुई नजर ना आए, हो सकता है उसके भी नीचे गिर जाए, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं किया जाना, जो कि लग कहीं से नहीं रहा। 12,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग के बाद अगर ये ऊपर आया है तो ये सस्टेनेबल होगा, और ये भी फिलहाल नीचे नहीं जा रही है। हाउएवर मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, इट हैज़ ऑल द राइट्स टू व्हाट इट वांट्स, और ये प्रिडिक्टेबल होती नहीं है, इसलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हर बार बताता हूँ। हाउएवर अगर इसको भी तोड़ दिया नीचे की तरफ में, 18,800 को तोड़ दिया, तो फिर 18,780 एक लास्ट होप होगी, उसको तोड़ने के बाद फिर 740, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया आ जाएगा 18,700 से 730 का एरिया। ये वो एरिया है जहां पर आकर तो मार्केट को रुकना ही होगा। फ्राइडे को तो इसको तोड़ेगी नहीं, अगर ये यहाँ तक आ भी गई तो यहाँ रुकेगी, टाइम बिताएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद या कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ही नया मूव डिसाइड होगा। और इतना बहुत होगा फ्राइडे के लिए। निफ्टी में बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की देखिए, अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के भी मैं आपको पहले चार्ट्स दिखा देता हूँ। अगर वीकली मंथली की बात करें, ये चल रहा है, दिस इज द लेगार्ड वन। हालांकि ये पहले ही अपना हायर बना चुका है, अगर मंथली बेसिस पे देखें तो ये अपनी हाईएस्ट लेवल पे ही है। और 44,340 एक अच्छी रेजिस्टेंस बनती है, जिसके पार ये जाता हुआ अभी फिलहाल मूड में नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको ये बता दूं, जो असली गेम अगर होना है तो वो इस तरह से होगा कि ये तेज चलेगा अब, और ये बैंक निफ्टी को ले जाएगा, क्योंकि ये अभी तक चला नहीं है और निफ्टी ने अपना कमाल दिखा दिया है। और ये है, वो मंथली चार्ट था, अब ये देख लीजिए, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे बार बार हम यहीं से रेजिस्टेंस लेते हैं, ये एरिया जो है वो क्रिटिकल बना हुआ है, सो इसलिए इस पर नज़र रखिएगा। जब तक ये 44,500 को पार करके ट्रेड ना कर ले खास तौर पे, या फिर मैं तो बोलूंगा अगर ये कल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तब इसमें बाइंग पोजीशन लेकर जा सकते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग होगा, फिर ये बहुत तेजी से बढ़ता नजर आएगा। अदरवाइज ये यहीं पे रुक कर टाइम बिताने की और कोशिश कर सकता है। ये है वीकली चार्ट, और उससे पहले मंथली दिखाया। और ये देख लीजिए डेली चार्ट। डेली चार्ट में इसने बहुत अच्छी सी कैंडल बनाई है, लेकिन फिर वही रेजिस्टेंस पे है, और यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक्स हैं, जिसका मतलब होता है, अगर मेरा कैंडल स्टिक वीडियो देखा है तो आप समझते हैं विक्स का मतलब क्या होता है, कि फाइट हुई और उसके अंदर में कौन जीता कौन हारा, क्या कोशिश हुई। तो ये नीचे वाला विक बता रहा है कि सेल की कोशिश हुई थी लेकिन बायर्स ने खींच लिया। ऊपर वाला विक बता रहा है कि बायर ले जाना ऊपर चाहते थे, मगर सेलर थे बैठे हुए और वो नहीं ले जा पाए। हालांकि ऊपर का भी छोटा है और नीचे का बड़ा है, तो इससे और भी कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। मेरी ट्रेनिंग वाले अगर हैं स्टूडेंट तो मेरे जानते हैं, अदरवाइज ये भी मतलब
साइन ऑफ नॉट वेरी गुड स्ट्रेंथ बट स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये अगर चलने पे आया तो बहुत अच्छे से चल सकता है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। अगर कल की बात करें, दैट इज फ्राइडे, फ्राइडे को अगर हमें ट्रेड करना है तो वो क्या लेवल्स हो सकते हैं। देखिए, फ्राइडे को अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहला एक एरिया जो मैं कई दिन से बता रहा हूँ, वो तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल फेस करेगा ही। कल भी ये वहां पे अटका था। ठीक है, दैट इज 44,447 से लेकर 44,500, 450 से 500 का एरिया। 500 को इसे पार करने में दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई होगी बुल्स एंड बियर्स के बीच में। इसको अगर पार कर ले तभी इसको बाय का ट्रेड खोजने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज सिर्फ स्कैल्पिंग में ही विश्वास रखिएगा। और कल इसमें ही गेम होता नजर आ सकता है। फ्राइडे को बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस के अंदर में अलाइनमेंट होती है, बड़े बड़े हेजर्स, बड़े बड़े फंड हाउसेस और ये एफ आई एस डी आई एस भी अपनी अपनी पोजीशंस को अलाइन करते हैं। ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से बनते और उड़ते हैं। सो कहीं अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा सा हिट हो जाए तो रुकिएगा मत, फौरन निकल जाइएगा, अदरवाइज बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो। अब लेवल टू लेवल बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बैंक निफ्टी को सबसे पहले बढ़ना है तो इसको सबसे पहले रेजिस्टेंस तो जहां खड़ा है वहीं पार करनी होगी मुश्किल। 44,400 इसके ऊपर जाएगा तो ये फिर बाय में है, इसका मतलब दिख रहा है। लेकिन बाय में होने के बाद फिर मैंने जैसे बताया 44,450 से 500 का एरिया फिर से क्रिटिकल है, और ऊपर की तरफ गया तो 530 तक, 540 तक भी जा सकता है, झटके में वापस आ सकता है। ठीक है, सो बी वेरी कॉशियस। अगर इसके ऊपर चला जाए, 15-20 मिनट आधा घंटा ट्रेड कर ले 44,550-80 के ऊपर, तो ये अच्छे से बाय करने का बनता है। और फिर ये 44,800 850 का एरिया है जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा अगली, और उसके बाद 45,000, और उसके बाद तो फिर न्यू हाइस के हिसाब से बहुत बड़े बड़े लेवल ऊपर की तरफ में आ सकते हैं, जो कि अगर सही से सब कुछ चलता रहा तो ये 48,000 आने वाले करीब एक महीने के अंदर दिखा सकता है। 48,000 यानी कि 4,000 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। सो उस ढंग से आप चाहें तो अपना गेम प्लान कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आ जाएंगे, वहाँ मैं लेवल बताता रहता हूँ, डायरेक्शन नहीं, ट्रेड नहीं देता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। ठीक है, सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बताऊंगा ये ऑप्शन खरीद लीजिए वो बॉय बेच दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट गाइडेंस पूरी होती है कि मार्केट क्या करने वाली है, किस तरफ जा रही है, किस तरफ ट्रैप बन रहा है, क्या डेटा खेला जा रहा है। सो इफ यू फाइंड इट helpful, do come there, and it does help. If you have a knack of trader, then it really helps. चलिए, अब उसके बाद नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना तो देखिए, सबसे पहली सपोर्ट जो है, हालांकि छोटी है, वो 320 पे बनती है, 320-30 पे। इसको तोड़ेगा ये तभी नीचे जा रहा है, अदरवाइज ये नीचे नहीं जा रहा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, दैट इज 44,260 से लेकर 70 का एरिया। इसके बीच में यहाँ पे टाइम बिता सकता है, यहाँ पे फाइट हो सकती है, और ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर नीचे आता है तो यहाँ से बाउंस बैक के बहुत सारे चांसेस होंगे। हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 44,190, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 44,150, और उस ये दोनों बहुत कमजोर सपोर्ट है। फिर बता दूं आपको, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, बाहर मत निकलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया में एंटर करेगा, दैट बी 44,080। ये लेवल पे अगर आ गया बैंक निफ्टी तो ये खतरनाक हो सकता है, फिर बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। फिर ये नीचे की तरफ का मुंह ज्यादा स्ट्रांगली दिखा सकता है, या फिर बहुत तेज रिकवरी आ सकती है, सारे सेलर्स को ट्रैप कर कर ये सीधा फिर ऊपर 44,500 को पार कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल एट दिस लेवल, बहुत खतरनाक गेम यहाँ पे होगा। हाउएवर इसका जो जोन है, जो मैं कई दिन से बता रहा हूँ, 44,080 से लेकर नीचे की बात करी जाए तो 43,840, ये वो एरिया बनता है जिसके अंदर में ये खेल चलता रह सकता है। सो इसके अंदर में सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा। हाउएवर लेवल टू लेवल बात करें तो 44,080 को अगर तोड़ा तो अगली सपोर्ट जो आती है वो 43,980 पे आती है। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 833 पे आती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 720-30 पे आती है। इसको तोड़ दिया तो फिर 680 भी एक सपोर्ट है, इसको तोड़ दिया तो फिर 43,580 से लेकर 500 का एरिया बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है, लेकिन इसको तोड़ना नहीं चाहिए। इसको, इस लेवल को बहुत अच्छे से ऑनर करके सस्टेन कर लेना चाहिए, नहीं तो निफ्टी को भी ये डेफिनेटली खींच लेगा, फिर ये यहाँ रुकेगा नहीं। और यहाँ से 43,500 से अगर ये नीचे आता है तो फिर अगले लेवल जो है वो बहुत खतरनाक ढंग से नीचे की तरफ जाते हुए बहुत तेजी से जाएंगे। फिर 43,300 और उसके बाद 42,000 तक के गेम ओपन हो जाएंगे। वो सब अगर ज़रूरत होगी तो टेलीग्राम पे बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में। और इतना बहुत होना चाहिए फ्राइडे को, मेरे ख्याल से इससे बड़ा गेम होना नहीं चाहिए। जिस तरह का पैसा लग रहा है, बाय मार्केट में अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि ऊपर ही जाने के मूड में है। बाकी शेयरों की बात करें तो शेयर इस समय रिलायंस की बात कर लेता हूँ। आज एक टिप में अगर मैं बताऊँ, एक जो अंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रही है, बाइंग और सेलिंग तो देखिए मैं नहीं बताता हूँ, बट इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूँ। रिलायंस के लिए अब एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है मार्केट को। 23,000 सॉरी 2540,
2540 के ऊपर ये और अच्छा बड़ा मूव दिखा सकता है और ये सीधा उसके बाद 2570-80 तक जा सकता है। ये कल के लिए हो सकता है कि हो जाए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अभी जल्दबाजी में इसको बाय मत कीजिएगा, फोम में बाइंग मत कीजिएगा। अभी ये ऐसे लेवल पे नहीं है जहाँ पे इसमें एंट्री करनी चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए मैं हर रोज कोई ना कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर जरूर बताता हूँ आपको। वो शेयर आज अगर बोलूं तो मुझे वो कोटक बैंक में खेल होता हुआ नजर आ रहा है। कोटक बैंक एक अच्छा खेल दिखा रहा है जिसके तहत में ये कह रहा है कि वो वापस ऊपर जाने के लिए तैयार है। देखिए, कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो कोटक बैंक का चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है और अगर इस तरह से देखें तो ये देखिए इसने बड़ी अच्छी सी ऊपर जाने के बाद गिरावट दिखाई है यहाँ पर और ये इस समय ट्रेड कर रहा है 1840 पे और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1760 पे मिल जाए 1760 से 50 के एरिया में तो ये बहुत अच्छी बाइंग होगी क्योंकि यहाँ से ये वापस ऊपर जाना दौड़ता हुआ जा सकता है। हाउएवर अगर किसी को अभी बाइंग करनी हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस जो बनता है वो 20 रुपए का बनता है। 1840 पे है और मेरे हिसाब से ये अब 1814 1815 को नहीं तोड़ेगा और ये यहाँ से ऊपर ही की तरफ जाएगा और अगला टारगेट जो मुझे जल्दी आता हुआ नजर आ रहा है वो 1880 आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके ऊपर जाने के लिए और पैसा लगेगा और काफ़ी पैसा लगेगा। इससे पहले ये वहां से वापस नीचे एक बार और मुंह दिखाएगा। तो आप अगर इन्वेस्टर हैं तो इन लेवल्स का अपनी समझदारी से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड एंट्री वुड बी एट 1756, वो भी स्टैगर्ड बाइंग में। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो यहाँ पर 10 से 20 शेयर खरीद सकते हैं और अच्छा लेवल जो बनता है वो 1660-50 का बनता है। वहां पे एक और बाइंग 20 शेयर की हो सकती है। इस तरह से आप इसमें एंटर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद जो अच्छा स्टॉप लॉस बनता है वो 1630 बनता है, उसके नीचे ये भी जाता हुआ दिख नहीं रहा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। आई विल बी थैंकफुल एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।